हेलो मेरे दोस्तों, क्या हालचाल। एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं एशियन कंट्री को देखेंगे, ठीक है। एशियन कंट्री में कौन कौन, तो एशियन कंट्री में 10 कंट्री आते हैं। जैसे सार्क कंट्री, पिछले पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, सार्क कंट्री में कितने देश आते हैं, आठ आठ कंट्री, ठीक है ना। तो इसमें कितना आते हैं, 10। तो एशियन कंट्री को अब देख रहे हैं हम, ओवरऑल कवर क्या कर रहे हैं, एशिया को। तो एशिया में आप देख रहे हैं एशियन कंट्री। तो एशियन में कंट्री में क्या था, म्यांमार, ठीक है। क्या था, म्यांमार, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड। तो म्यांमार थाईलैंड एक साथ याद रखिएगा, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार एकदम सीक्वेंस से तभी याद होगा, म्यांमार थाईलैंड। फिर लाओस कंबोडिया वियतनाम, लाओस कंबोडिया वियतनाम। फिर से म्यांमार थाईलैंड और लाओस कंबोडिया वियतनाम, म्यांमार थाईलैंड और लाओस कंबोडिया वियतनाम, ठीक है। और फिर है मलेशिया सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर, मलेशिया सिंगापुर। इंडोनेशिया बुरनोई फिलीपींस, बुरनोई फिलीपींस, इंडोनेशिया बुरनोई फिलीपींस। यानी कि क्या क्या है, म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम, मलेशिया सिंगापुर और इंडोनेशिया बुरनोई फिलीपींस। ये 10 देश जो है एशियन कंट्री में आता है। एशियन का पूरा नाम होता है एशियन कंट्री में साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन एशियन नेशन, ठीक है ना। इसमें टोटल 10 कंट्री हैं। तो आशा करते हैं इतना आप समझ में आया होगा। अब देखिए एक एक करके हम देख लेते हैं म्यांमार को। हाँ, तो देखिए म्यांमार को देख रहे हैं, तो एशियन कंट्री है और पहला म्यांमार। तो म्यांमार का जो है ना पुराना नाम क्या था, बर्मा था, ठीक है ना। और ये जो भारत से ही जुड़ा हुआ था, जब भारत अधिनियम आया था तो 1935 में, ठीक है। और अधिनियम आया 1935 में, 1937 में अलग हो गया था, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है रंगून थी। अभी वर्तमान इसका नाम यंगून है, ठीक है। और वर्तमान देखिए पुराना राजधानी क्या था, ये रंगून, ठीक है ना। इसका अभी नाम है यंगून। और जो है वर्तमान राजधानी नेतृत्व है, ठीक है। नेतृत्व, वर्तमान राजधानी क्या है, नेतृत्व। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यंगून में ही या रंगून में ही, जो भी बोलते हैं, रंगून में ही जो है ये आप पढ़े होंगे बहादुर शाह जफ़र, ठीक है ना। मुग़ल बादशाह का जो है अंतिम बादशाह था, मुग़ल बादशाह। तो यहीं जो है इसको भेज दिया गया था अंग्रेज़, और इनकी यहीं इसकी रंगून में ही क्या मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और आप देखिए ये जो है यहाँ पे जो है अराकान पर्वत है, ठीक है। कौन पर्वत है, अराकान पर्वत। और ये भारत म्यांमार सीमा पर अराकान पर्वत है। ये जो भारत से लगती है, तो भारत म्यांमार की सीमा पर कौन सा पर्वत है, अराकान पर्वत, ठीक है। अब देखिए इरावती नदी इस तरीक़े से जा रही है, इरावती नदी। तो इरावती नदी जो है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। जैसे बिहार का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, उसी तरीक़े से इरावती नदी म्यांमार की क्या है, सबसे लंबी नदी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि इरावती नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। और फिर है सालवी नदी, और ये जो है सालवी नदी, यानी कि सालवी नदी और इरावती नदी के बीच में जो है, देखिए ये लिखा हुआ सान का पठार, लिखा हुआ सान का पठार एवं इरावती। सान का पठार कहाँ है, इरावती नदी के बीच बहुत उपजाऊ है। सान का पठार एवं इरावती नदी, देखिए यहाँ पे जो है इस सान का पठार, देखिए सान का पठार यहाँ पे है, सान का पठार इरावती नदी ये के बीच में जो है ज़मीन बहुत उपजाऊ, यहाँ धान ज़्यादा होता है। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ बौद्ध धर्म की अधिकता है। तो बौद्ध धर्म के जैसे मंदिर मस्जिद वगैरह होता है ना, तो बौद्ध धर्म के मंदिर को क्या बोला जाता है, पैगोड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए कि बौद्ध धर्म के मंदिर को क्या बोला जाता है, पैगोड़ा बोला जाता है। तो पैगोड़ा याद रखिएगा, पैगोड़ा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप इतना चीज़ समझ में आए। क्या क्या बताएं कि म्यांमार भारत अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था, 1937 में अलग हो गया था। पुराना राजधानी रंगून है, रंगून उसका अभी नाम यंगून है। यहीं बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। वर्तमान राजधानी जो है नेतृत्व है, ठीक है। तो ये सिर्फ इरावती नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। और यहाँ सालनी नदी भी पास करती है, ठीक है। अब मांडले, यहाँ क्या है, मांडले भी है। हाँ, तो देखिए म्यांमार की प्रधानमंत्री जो है यंग सन सुकई थी। इसको जो है ना सेना का मतलब हटा दिया गया। यहाँ मतलब सेना को ओवरऑल कब्जा ज़्यादा है। आप बोलिएगा कि सेना का इतना ज़्यादा वर्चस्व क्यों है, तो देखिए सांसद वहाँ का जो चुन के आता है वो 35% सैनिक है, ठीक है। अब सांसद में 35% सैनिक, 65% अदर। और देखिए वहाँ के सांसद में 35% सैनिक है और 65% जो है अदर है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए आपको 70% मत जरूरी है। तो आपको तो सैनिक का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 70% चाहिए। तो इसीलिए वहाँ जो है सैनिकों का वर्चस्व है। तो अभी तो तख्ता पलट वगैरह चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या होता है उसी हिसाब से अपडेट करेंगे। अब देखिए थाईलैंड के बारे में हम देख लेते हैं।
तो थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है। इसकी राजधानी जो है बैंकॉक है। क्या है राजधानी है? बैंकॉक। तो हम क्या 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 बोले? म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, उसके बाद लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो देखिए थाईलैंड को देख रहे हैं। तो थाईलैंड को बोला जाता है सफ़ेद हाथियों का देश, ठीक है ना। इसकी राजधानी बैंकॉक है। यहाँ फुफेट, पटाया, बैंकॉक पर्यटन स्थल के लिए, फुफेट, पटाया और बैंकॉक ये सब जो है पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन बैंकॉक में जो है वैश्यावृत्ति ज़्यादा होती है, ठीक है ना। रेड लाइट जोन एरिया ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ जो है तो यही चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए लाओस के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए लाओस के बारे में क्या है कि लाओस जो है लैंडलॉक कंट्री है। इसकी राजधानी वेनजियान है। इसकी राजधानी क्या है? वेनजियान। तो वेनजियान में ये मतलब कि बिजली जैसे चीन को आप देखते होंगे कि लोन बहुत ज़्यादा देगा, इतना जो लोन देगा कि आप चुका नहीं पाइएगा, फिर जो है हाथ हिला लेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीक़े से लाओस का बिजली की जो इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड है वो जो है चीन के पास है, ठीक है ना, लोन लेने के कारण। तो चाइना अपना लोन के कारण ही सबको मतलब अपने ओर करता है, ठीक है। अब देखिए लाओस देख लिया। अब कंबोडिया की राजधानी जो है लेम्पाया है, ठीक है। और ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, लेकिन लाओस लैंडलॉक कंट्री था। अब देखिए अंकोर वाट का मंदिर जो है राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। ये भी कहाँ है? कंबोडिया में। अब देखिए हम जब ये सार्क कंट्री बता रहे थे तो हम बताए थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और एक और कंट्री था, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं, देखिए हम बता दे रहे हैं। तो जिस तरीक़े से उधर था गोल्डन क्रेसेट, तो इसी तरीक़ा से जो है म्यांमार साइड जो है गोल्डन क्रेसेट मिलता है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ठीक है ना। तो यहाँ अफीम बताया तो उधर भी अफीम का ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है ना। तो इसे ही गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हम वियतनाम को देखेंगे। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई। एक बार हम फिगर में बता देंगे कहाँ कहाँ वियतनाम वगैरह है। देखिए वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। ये तटीय रेखा है, ठीक है। और सबसे बड़ा सिटी यहाँ का जो है होचिन मिनी सिटी। और होचिन मिनी सिटी को अमेरिका मतलब कि बहुत ज़्यादा ये किया था, उड़ाया था इस टाइप का। लेकिन होचिन मिनी मार्ग जो है अभी तक बचा रहा, ठीक है ना। यहाँ जो अमेरिका का कब्जा था, लेकिन फिर भी जो है किसी भी तरह होचिन मिनी के नेतृत्व, जैसे यहाँ गांधी जी का रोल है उस तरीके से यहाँ जो है होचिन मिनी का रोल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से बांट दिया गया 17 डिग्री रेखा से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। देखिए 27 करोड़ बम गिराया था कौन? अमेरिका, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी भी तरीक़ा से आज़ाद हो गया था। यहाँ माइली नामक गाँव की मतलब माइली नामक गाँव भी एक फेमस है, ठीक है। आप 10th क्लास में मतलब ये चीज़ पढ़े होंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद का उदय में, ठीक है। तो हम लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देख लिए। और उधर क्या देख लिए? म्यांमार और एक और कंट्री क्या था? थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड देख लिए, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5 तक कर रही है, 5 और कर लेते हैं। तो मलेशिया है, ठीक है। अब देखिए मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुरम है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुरम, ठीक है। राजनीतिक राजधानी जो है पुत्रानिया है। पुत्रानिया जो है इसकी राजनीतिक राजधानी है। और इसी राजधानी जो है कुआलालंपुरम है। सिंगापुर मलेशिया से होकर अलग बना है।